पंजाब असेंबली में हंगामा आराई पर एक्शन। कायमा कमेटियों के 4 ऑपोजिशन चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। अंसर इकबाल, मुर्तजा इकबाल, एहसन अली और साइमा कंवल को कायमा कमेटियों की सरबराही से हटा दिया गया। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऑपोजिशन के रवैये के खिलाफ हुकूमती अराकीन को करारदाद लाने की हिदायत कर दी। कहा, क्या बदतमीजी करना जमहूरियत है? क्या जमहूरियत लोगों पर हमला आवर होना है? जहां गालियां दी जाती हैं, क्या वो ऐवान मुअज़्ज़ज़ हो सकता है? पंजाब असेंबली में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होने दूंगा। कायमा कमेटियों की सरबराही से हटाने पर तहरीक इंसाफ हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा, कमेटियां वापस लेकर हमारी आवाज बंद नहीं की जा सकती। हुकूमत 4 नहीं 13 की 13 कमेटियां वापस ले ले। शेख वकास अकरम बोले, स्पीकर ने वजीर आला को खुश करने के लिए 26 अराकीन को मुअत्तल कर दिया। आइन में एहतजाज का हक मौजूद है, कोई रोक नहीं सकता। कराची में सरकारी मुलाजमीन का मुतालबात के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन की वजीर आला हाउस की तरफ जाने की कोशिश। मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए पुलिस की शेलिंग और लाठी चार्ज। एहतजाज के बायस प्रेस क्लब के इतराफ सड़कों पर ट्रैफिक जैम। कराची के इलाके खारादर में इमारत की छत गिर गई। इमारत में फंसे 22 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। इमारत सील हो गई। रिहायशियों को इमारत से दूर रहने की हिदायत। टेक्निकल टीम के सर्वे के बाद इमारत को गिराने या मुरम्मत का फैसला किया जाएगा। ओल्ड सिटी एरिया में 350 से ज्यादा इमारतें मखदूश करार। मखसूस नशिस्तों के केस में तमाम जजेस के फैसलों की नकूल फराहम की जाए। तहरीक इंसाफ ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। कहा, मुख्तसर फैसले में सिर्फ 10 जजेस के दस्तखत हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन के बेंच से अलहदा होने के बाद 12 जजेस के दस्तखत लाजिम है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अलग राय दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी की राय भी अलग है। MQM ने सिंध हुकूमत को निशाने पर रख लिया। अराकीन सिंध असेंबली ने कहा, कुछ मिलीमीटर की बारिश ने सिंध हुकूमत के दावों की कली खोल दी। कराची की टूटी सड़कें, तालाब, गलियां, नदी नाले बन गई। हुकूमत गायब और अवाम बेहाल हैं। नालों की सफाई, निकासी आब, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के दावे सिर्फ कागजी हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, कराची को तबाह करने वाले मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। बारिश पर शहर बंद करने वाले आज किस मुंह से बात कर रहे हैं? नफरत और लिसानियत की सियासत करने वाले अवामी हिमायत से महरूम हैं। चाइना कटिंग और तबाही के जिम्मेदार बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। मेयर कराची का वजीर बल्दियात सिंध से खोदी गई सड़कों की मुरम्मत का मुतालबा। मुर्तजा वहाब ने सईद गनी को खत लिख दिया। कहा, यूटिलिटी इदारों की जानिब से अहम शाहराएं और गलियां खोदी गईं। रकम वसूल होने के बावजूद बेशतर TMCs ने मुरम्मत नहीं की। टाउन्स अपनी हुदूद से तजावज करके KMC सड़कों के चार्जेस भी वसूल कर रहे हैं। अवामी मुश्किलात के अजाले के लिए तमाम TMCs को फौरी हिदायत जारी की जाए। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर से बड़े साइन बोर्ड्स हटाने का हुक्म। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, सोलर पैनल्स की तनसीब के दौरान SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। नहरों में नहाने पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए पेट्रोलिंग की हिदायत। कहा, बारिशों के पेश नजर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। दरियाई सिंध में हरीपुर के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की वार्निंग। रवा सीजन में पहली बार तरबेला डैम के स्पिलवेज खोले जाएंगे। बारिशों के बाद मंगला डैम में पानी की सतह बुलंद होने लगी। अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नजर रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। नालालाई समेत दीगर नदी नालों में नहाने पर पाबंदी आए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सुवात वाकया कुदरती आफत थी। एयर एम्बुलेंस में सैलाब से बचाने के आलात नहीं। एयर एम्बुलेंस के इस्तेमाल से बड़े हादसे का खदशा था। रेस्क्यू टीमों के ताखीर से पहुंचने की वजह दीगर जगहों पर ऑपरेशन था। जिम्मेदारों को उसी वक्त सजा दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत की कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को गलत रंग दिया गया।
पैसे लेकर स्पेन भागने वाले मोनिस इलाही ने गलत खबर को सबसे ज्यादा फैलाया। स्वात में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की लंबी चौड़ी कहानियां हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, स्वात वाक़ये पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग अफसोसनाक है। सयाहत के लिए गए लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। हेलीकॉप्टर भेजने की बात करने से पहले देखना चाहिए कि मौसम साजगार था या नहीं। इंतजामी सतह पर वाक़ये की तहकीकात जरूर होनी चाहिए, वजीर आला को हटाने के मुतालबे के साथ नहीं। वज़ीर आज़म से साहिवाल के आज़ाद रुकन कौमी असम्बली उस्मान अली खान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने उस्मान अली को नून लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। उस्मान अली का हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार।